नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाते हुए सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें सहायता भी करते रहें पत्रम पुष्पम के साथ। बात करेंगे एक बार फिर से हमारी न्यायपालिका की, माय लॉर्ड्स की। और आज आप जैसा कि जानते हैं कि ASI का सर्वे आरंभ हो गया था ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में। जी हाँ, जिसको ज्ञानवापी परिसर कहते हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद भी कहलाती है। उसी परिसर में ASI का आज सर्वे आरंभ हो गया सवेरे 7 बजे। लेकिन 10:30 बजे मुस्लिम पक्ष पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में सीधे, बिना कोई SLP दाखिल किए। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग का। तो मेंशनिंग उन्होंने किस हिसाब से रजिस्ट्री को बेवकूफ़ बना के ली, वो ये है कि उनकी एक पुरानी SLP वहाँ पर फाइल थी जिसमें शायद 18 अगस्त की डेट आई हुई है, और वो थी जो शिवलिंग प्रकट हुआ था उस शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के मुतालिक, उससे संबंधित। तो जो साइंटिफिक सर्वे शिवलिंग का होना था कि वो उनकी SLP पेंडिंग थी, उस पर डेट आगे पड़ी हुई थी 18 अगस्त की। तो उसकी मेंशनिंग के बहाने उन्होंने बिना SLP फाइल किए हुए, बिना दूसरे साइड को, दूसरे आपके ऑपोजिट साइड को सर्व किए हुए, उन्होंने मेंशन कर दिया जाके ये कहते हुए कि साहब की ASI का सर्वे आरंभ हो गया है, ASI वहाँ पर खुदाई कर रही है और ASI की खुदाई से वहाँ पर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए इसको तुरंत स्टे किया जाए। अब आश्चर्य की बात यह है कि हमारे माननीय न्यायाधिपति महोदय, जो बहुत सारे महत्वपूर्ण केसेस में इतना समय लगा देते हैं, आपको ध्यान हो जब बंगाल की हिंसा हुई थी तो वो केस टेकअप होने में ही 3 हफ्ते लग गए थे और पहली बार उस पर हियरिंग होने में 3 महीने लग गए थे। जी हाँ, वो हिंसा नहीं थी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार की लगातार छूट यदि आप एक पक्ष को देते रहते हैं, जिसका कि एक प्रकार से स्पष्ट उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह से जो काशी और मथुरा के जो मैटर्स हैं और जो सिविल सूट हैं, उनको जितना भी विलंबित कर सको, जितना भी उनमें डिले कर सको, उतना करते रहो, क्योंकि उनको निश्चित पता है, अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। ऐसा उनकी सारी पुस्तकों में लिखा है। मासीर आलमगीरी जो उस समय का औरंगज़ेब के दरबार का रिकॉर्ड होता था, उस रिकॉर्ड के आधार पर जो वो किताब लिखी गई है मासीर आलमगीरी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये कि भाई ये कुफ्र बढ़ रहा था। जी हाँ, मैं कोट कर रहा हूँ भाई मासीर आलमगीरी से। जो हमारे भाईजान लोग जो हैं वो कृपया इससे जो हैं वो आतंकित ना हो और इस पर ऑफेंस ना लें। तो मासीर आलमगीर, क्योंकि ये मासीर आलमगीरी से ये जो कोट है ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया है अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में। तो इसलिए आपको सबको बता दूं जिन जिन लोगों को इस पर आपत्ति हो उनको। तो अब मासीर आलमगीरी में साफ लिखा हुआ है। उसके अलावा जैसा मैंने अभी पिछले दिन बताया था और अभी विष्णु जैन जी से जो मैंने वार्तालाप किया था, ये सारे तथ्य जो हैं ये कोर्ट का रिकॉर्ड भी हैं। इसलिए यदि किसी को यह आपत्ति हो कि साहब आप नफरती भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो उनको सबको बता दूं कि जो भी मैं कह रहा हूं वो कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, और कोर्ट के रिकॉर्ड पर जो चीज़ है उसको कोट करना किसी भी तरह से नफरत फैलाना नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि इस प्रकार से आरोपित कर सकते हैं लोगों को, उनको मैं बता दूं, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं प्रामाणिक रूप से करते हैं। तो मासीर आलमगीरी के आधार पर, जेम्स प्रिंसेप के जो शोध हैं उनके आधार पर,
जो वहाँ के यात्राकार हैं उनके आधार पर ये पूरी आपके सूट दायर हुई है, उसी के आधार पर ये सर्वे करवाया गया है, क्योंकि जो प्रमाण हैं वो आपके ऑर्डर 26 रूल 10A CPC सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि प्रमाणों की आवश्यकता हो, साइंटिफिक प्रमाणों की आवश्यकता हो, तो वो इस नियम के अंतर्गत कोर्ट उनका आदेश कर सकती है। और चूंकि इस प्रकरण में इस प्रकार के आदेश वांछित थे, इसलिए कोर्ट ने आदेश किया। हाँ, ये अवश्य है कि जो आज कोर्ट के सामने जो बात आई और उसमें जो माननीय न्यायाधिपतियों ने जिसका विशेष विचारण किया वो ये है कि सामने वाले पक्ष को इसकी अपील करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला, क्योंकि शुक्रवार 4:30 बजे यह निर्णय सुनाया गया और सोमवार सवेरे 7 बजे से ASI ने सर्वे करना आरंभ कर दिया। सही बात बताऊं तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि जब शिवलिंग के सर्वे की बात आई थी तब आप याद करें कि यहाँ से जब प्रेयर रिजेक्ट हो गई थी नीचे से डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश के यहाँ से, और उसके बाद जब वो हाई कोर्ट में उसकी अपील हुई थी, तो उसके बाद हाई कोर्ट में कई महीनों तक ASI ने उसका उत्तर भी नहीं दिया था। और अब यहाँ ASI जो है वो एक दिन के अंदर अंदर, यानी शुक्रवार को आदेश आता है और एक दिन के अंदर अंदर उनको जो कम्युनिकेट होता है, जिस दिन उनकी छुट्टी है उस दिन वे तैयार होकर, और रविवार को पूरी की पूरी 40 लोगों की टीम वहाँ पहुँच भी जाती है और सवेरे 7 बजे से सर्वे भी आरंभ कर देती है। तो कहीं ना कहीं तो शासन का इसमें सहयोग था ना। तो ये जो हमारे भाई लोग जो हैं, जो अभी तक ये है आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार पे कि शासन सहयोग नहीं कर रहा है, तो भाई ये तो सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन मैं भी आश्चर्यचकित हुआ था। मैंने कहा ASI जिसने 3 महीने तक उत्तर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं फाइल की 3-4 महीने तक, और कोर्ट ने इनको धमकी दी कि अगर आपने अगली बार फाइल नहीं की तो हम आपके ऊपर कॉस्ट लगा देंगे, और सज़ा देने की भी धमकी दे दी एक तरह से जो ASI के जो टॉप ऑफिसर्स थे उनको। तब जाके उन्होंने उसका रिप्लाई फाइल किया और इसमें स्वीकार किया कि हाँ हम इसमें सब कुछ कर सकते हैं, और तब जाके वहाँ से शिवलिंग के सर्वे का आदेश आया, जो इस समय लंबित है SLP में, सुप्रीम कोर्ट में। और SLP कन्वर्ट हो गई या नहीं सिविल अपील में, मुझे पता नहीं, हो सकता है अगली बार हो जाए, क्योंकि वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है। जब किसी भी SLP को सुनने का निर्णय करता है सुप्रीम कोर्ट, तो पहला आदेश ये होता है कि कन्वर्टेड इनटू सिविल अपील। तो अब यहाँ हुफैज़ा अहमदी साहब जो अपीयर होते हैं उनके लिए, अच्छा इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बता दूँ तथ्य कि अहमदी साहब जो हैं वो अहमदिया कम्युनिटी से आते हैं, और आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने आदेश कर दिया अभी कुछ दिन पहले कि जो अहमदिया हैं उनको काफिर माना जाए, उनको मुस्लिम ना माना जाए। तो वो आदेश जो है वो पहले ही उसको चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, और यदि कोई उसको कोट कर दे तो भाईजान लोग जो हैं वो बड़े रुष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब कि हमारे विरुद्ध नफ़रतें फैलाई जा रही हैं। जी नहीं, तथ्यों को प्रकाशित करना, तथ्यों को उद्घाटित करना नफ़रतें फैलाना नहीं होता है। जो लोग स्वयं इस तरह के कृत्य करते हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो जो आज जो निर्णय हुआ वो मुझे लगता है कि कोई 2 दिन का समय दिया गया उनको कि भाई आप लोग अपील कर लीजिए। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लोगों को परेशान होने की बात है। विशेषकर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं जो बड़े इस समय निराश हो रहे हैं कि भाई ये क्या किया। नहीं, उनको केवल कोई उन्होंने निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई 2 दिन रोक दो, कुछ नहीं हो रहा 2 दिन में, 2 दिन रुक जाएंगे, थोड़ा काशी वाशी घूमेंगे। ASI के लोग, उनकी छुट्टी हो जाएगी। वैसे भी आए थे वो पूरी तैयारी करके 10-15 दिन यहाँ रहने के लिए, तो 2 दिन नहीं करेंगे।
2 दिन में उनको समय मिल जाएगा कि हाई कोर्ट में वो अपील कर दें। और वैसे भी कोर्ट ने अपना माइंड काफ़ी कुछ डिस्क्लोज़ कर दिया था, और वो डिस्क्लोज़ ये किया था कि भाई हाँ ठीक है, जो नॉन इन्वेजिव काम है वो जारी रहे, और जो इन्वेजिव काम है उसके लिए भी इलाहाबाद हाई कोर्ट देख ले। तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगा मामला। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के लिए 2 दिन का समय दे दिया है। वैसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मत है, जो उनका व्यू पॉइंट है, वो शिवलिंग वाले केस में पहले ही आ चुका है। तो शिवलिंग वाला केस जो था वो अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि उसको किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो उस डैमेज को बचाते हुए भी जो आदेश किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो ये किया कि सर्वे हो सकता है। तो ये तो किसी भी प्रकार के और किसी डैमेज के कोई प्रकार भी नहीं देख रहा है, क्योंकि जो भी है सर्वे वो साइंटिफिक होगा। जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ेगी एक्सकेवेशन की, वहाँ वो एक्सकेवेशन करेंगे। ये काम तो राम मंदिर में भी हुआ था, और इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ही आदेशित किया गया था। तो भाई जो स्टे दिया गया है वो स्टे नहीं है, वो मैं आपको चीज़ बताऊँ, उसका जो प्रकार है वो स्टे का नहीं है, इट इज़ एन इंटरिम ऑर्डर। और वो इंटरिम ऑर्डर जो है वो 26 तारीख की 5 बजे तक ही वो लागू है। 26 तारीख के 5 बजे तक हाई कोर्ट इलाहाबाद एट प्रयागराज को निर्देशित किया गया है कि वह इसके ऊपर विचार करके और कोई निर्णय ले ले। स्टे ऑर्डर ये लगाएंगे साथ में, तो उसके ऊपर वो अपना निर्णय ले ले। तो 26 दिनांक 26 तक मुझे लगता है कि हमें प्रतीक्षा वैसे भी करनी चाहिए। और अभी कोई उच्चतम न्यायालय को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने का कोई ये अवसर नहीं है। शांति बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।